गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। तो बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर किसके इक्वल होती है वो आपको फार्मूला आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर किसके इक्वल है वो आपको फार्मूला आना चाहिए। और उनके बेसिस पे ही हम कुछ आज कंसेप्ट प्रॉब्लम करेंगे। मान के चलें कि ये चीज़ एक सर्कुलर कंडक्टर है और इसमें करंट जा रहा है। अगर ये करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो बताइए यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो सर्कल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो फार्मूला म्यू नॉट आई डिवाइड बाई जितनी उसकी रेडियस है इतना बनती है। बाकी रही बात इसकी डायरेक्शन की, तो मैंने बोला था कि आप अपने राइट हैंड की जो थंब है उनकी फिंगर्स को कैसे है ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन करके देख लें। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो हमारा जो है थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। नीचे की तरफ आए तो इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, जिसे आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर इसी सर्कल में जिसकी रेडियस आर ही मानकर चलते हैं, अगर उसमें डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रख के देखें, थंब की डायरेक्शन जो है ऊपरी तरफ रहेगी। तब इसी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में उतनी ही रहेगी, अगर करंट भी उतना है और रेडियस भी उतनी है। लेकिन डायरेक्शन सिर्फ आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपवर्ड, है ना। तो ये चीज़ आपने पढ़ा हुआ है। अब मान के चलिए कि आप मैग्नेटिक फील्ड एक हाफ सर्कल की निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, है ना। तो बाकी तो करंट उसमें है या नहीं है ये बोलने या लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड को पूछा गया कि मैग्नेट फील्ड कितनी होगी सेंटर पे, तो अंडरस्टूड है बिना करंट तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं। सिर्फ इतना याद रख लेना कि हाफ सर्कल के केस में जो पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, उसे डिवाइड बाई 2 कर दो। जब डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये हमारे पास 4r हो जाएगा, राइट। अब कुछ ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एट द सेंटर ड्यू टू एन आर्क। तो मान के चलो कि हमारा अभी हाफ सर्कल नहीं लिया हुआ है। अगर मैं ये तो जनरल फार्मूले आप लगा सकते हैं। अगर आधे ये है सेंटर, हाफ सर्कल मीन्स सिर्फ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो इतनी बनेगी। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास 1/4 के कारण निकालनी है ये वाली आर्क, है ना। तो ये तो 90 डिग्री एंगल आ रहा है, तो 90 डिग्री एंगल जब भी बनता है इट मीन सर्कल का 1/4 पार्ट। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी, पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दीजिए आप, डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इतना सा पोर्शन चौथा ऐसा है पूरे सर्कल का, है ना। आधे का निकालना होगा तो डिवाइड बाई 2 करें, है ना। अब चौथे हिस्से का निकालना होगा तो डिवाइड बाई 4 करें। कभी कभी ऐसे दिया गया होता है कि जर्नल फार्मूला हमें कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं दिया, जैसे 60 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। उस केस में आपने क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का पूरे सर्कल का निकालें और फिर जितना भी थीटा दिया गया है डिवाइड बाई 2 पाई कर लें, है ना। ये देखिए अगर पूरा सर्कल होगा तो थीटा आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई बिल्कुल यही रहेगा। तो अगर हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ सर्कल का, तो हाफ सर्कल का थीटा कितना होता है उस समय पाई। तो जब मैं थीटा की वैल्यू पाई पुट करूँगा तो पाई और पाई कैंसिल, तो 2/2। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है या कोई एक आर्क है ना, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, तो हमारे पास इतनी सी आर्क का एंगल निकालना अपना है और ये मान के चलें कि 30 डिग्री है। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इतनी सी आर की वजह से कितनी आएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। तो सिर्फ थीटा की वैल्यू 30 पुट कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। तो पूरे सर्कल का कोई भी केस दिया गया हो आप निकाल सकते हैं। मान के चलें कि अब हम डबल केस ले लेते हैं कि ये एक सर्कल है ना, इसमें करंट आई सेंटर जे, और एक सर्कल और जिसका सेम सेंटर, मान के चलिए इसकी
रेडियस R1 और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस जो है वो R2 है ना, और करंट जो है दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको निकालना फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये आपको निकालने के लिए पूछा गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो है वो फर्स्ट सर्कल के कारण भी निकलेगी, सेकंड के कारण भी निकलेगी। अब दोनों की डायरेक्शन देखते हुए उन्हें आप ऐड कर लीजिए, है ना। तो मान के चलें कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो मैं बोलूँगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल नंबर 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल नंबर 2। हम जहाँ पे एरो नहीं डाल रहे हैं, अब तक इनकी कोई भी डायरेक्शन हम नहीं ले रहे हैं, है ना। जब डायरेक्शन लेंगे तो अंडरस्टूड है कि प्लस माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमें कैसे पता कि दोनों ही यहाँ प्लस ही करना, तो आप जब डायरेक्शन लेंगे तो प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए अब मैं ऐसे करूँगा, फर्स्ट सर्कल μ0 I1 टू फर्स्ट सर्कल, अगर दोनों सर्कल में करंट सेम है तो दोनों में I ही रखें आप। रेडियस डिफरेंट है तो फर्स्ट सर्कल छोटे वाले की बात करेंगे, रेडियस उसका R1 आ गया। अब आपने ये देखना कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो परपेंडिकुलर अपवर्ड के लिए आप डॉट यूज़ करते हैं तो डॉट यूज़ कर सकते हैं। प्लस ऐसे ही μ0 सेकंड में भी करंट उतना ही है, लेकिन सेकंड की रेडियस क्या है R2, तो इसमें भी करंट आकर आप एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी दोनों को सम करने के बाद नेट डायरेक्शन भी वो ऊपर की तरफ ही रहेगी, है ना, ये चीज़ आ जाएगी। अगर आई की वैल्यू दी गई है, रेडियस की वैल्यू दी गई है, तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि ए के केस में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरे के केस में करंट जो है वो क्लॉकवाइज होता। अब यहाँ करंट की भी मैं अलग लिख रहा हूँ, एक में I1 करंट, एक में I2 करंट। ए का R1 रेडियस और ए की R2 रेडियस। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे निकालनी होगी। तो देखिए आपने कैसे करना, मैंने ये बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल नंबर फर्स्ट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल नंबर सेकेंड। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे अब सर्कल नंबर फर्स्ट, इट मीन्स μ0, अब करंट कितना है I1 और रेडियस इसकी R1 ये आ गया। अब इसकी डायरेक्शन बताइए। तो देखिए फर्स्ट सर्कल में जो करंट है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ये मैंने डॉट लगा दिया, है ना। अब मैं लिखा इधर प्लस, अब μ0, अब जहाँ करंट I2 है तो मैं I2 लिखूँगा डिवाइड बाई 2, इसकी रेडियस जो है वो R2 है तो मैं R2 लिखूँगा। अब देखिए सेकंड में करंट जो है क्लॉकवाइज, जब मैं क्लॉकवाइज लगाता हूँ तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो ये मैंने क्रॉस लिख दिया। अब आपने क्या करना, जो भी वैल्यू आएगी इस वैल्यू को, है ना, बाद में आप क्रॉस ये पॉजिटिव रखना और ये क्रॉस के कारण नेगेटिव हो गया। इट मीन्स μ0 I1 ट्वाइस R1 पॉजिटिव है, और जहाँ पे मैं इसे क्या कर रहा हूँ μ0 I2 ट्वाइस ऑफ R2। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी हमारे पास नेट फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, वो डिपेंड करेगा। अगर जे वाला बड़ा निकलेगा तो अंडरस्टूड है पॉजिटिव साइड डायरेक्शन बन जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी डायरेक्शन। अगर जे वाली बड़ी निकलेगी तो नीचे की तरफ डायरेक्शन। तो नेट डायरेक्शन जो है वो इन फार्मूले की बेसिस पे अब ऐड तो हमें करना है, अब उसमें आपने प्लस करना है माइनस करना है, ये चीज़ें जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखी जाती है और इस तरीके से उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। अब मान के चलिए कि नेक्स्ट मैं केस लेता हूँ कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है और उसके साथ एक सर्कुलर कंडक्टर भी है। तो जहाँ से करंट जाता है, जहाँ से करंट आ गया ये आ गया और फिर करंट जो है ऐसे हो गया, है ना। और ये पॉइंट O है, मुझे O पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और मान के चलिए सर्कुलर कंडक्टर की भी रेडियस R और स्ट्रेट कंडक्टर से भी वो R डिस्टेंस पे दूँ। तो मैं इसको ऐसे निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर, दोनों कंडक्टर की फील्ड ऐड। तो मैंने पहले आपको बोला कि ऐड आपने हर हाल में वेक्टर क्वांटिटी जो है उनको आपने ऐड ही करना, बाकी कब जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी
वो आप डायरेक्शन देखिए उसे पता कर लेंगे। अदरवाइज आपने 11th में पढ़ा हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई है ही नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को भी आप इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ही करते हैं, तो जहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट। मान के चलिए कि करंट आई, वही करंट इसमें गया और दोनों में करंट सेम है, तो इसे आप आई रखें। 2 टाइम स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेट फील्ड है उसमें पाई भी आता है, डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है तो ये आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जहाँ मैग्नेट फील्ड क्या बनेगी, तो मैंने आपको समझाया था जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थंब रख के देखिए, है ना। तो अगर तो ये इस कंडक्टर के पॉइंट इधर आता है तो परपेंडिकुलर अपवर्ड, देखिए मेरे फिंगर्स, अगर फिर उसके बाद अगर इस है तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और मैंने ऐसे भी आपको समझाया था कि ये करंट है इधर अप इधर डाउन, अगर करंट नीचे की तरफ है तो आपने देखा करंट डाउन तो पहले डाउन फिर अप, तो इसको भी थोड़ा सा घुमा के आप ऐसे कर लीजिए, है ना। तो देखिए करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, इट मीन इधर अप इधर डाउन, तो इधर परपेंडिकुलर अपवर्ड फील्ड बनेगी। अपवर्ड फील्ड को आप डॉट लिखते हैं, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर इट मीन्स म्यू नॉट आई, और सर्कुलर के केस में पाई नहीं होता है। अब जहाँ पे ये कैसे है तो इस सर्कल में करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, तो आप क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऊपर की तरफ होता, ये क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो जहाँ पे आप क्या करेंगे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड को क्रॉस लिख देंगे। अब अगर फाइनल मैग्नेट फील्ड निकालनी है आपने तो इट मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r दोनों के पास है, जहाँ पे क्या बच जाएगा ऊपर की तरफ है तो ये 1/पाई। अब ये नेगेटिव के साइन के कारण आप इधर माइनस लगा सकते हो और ये पूरा कॉमन आपने लिया, तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कभी कभी किसी बुक पे जाकर वो भी कोई स्टूडेंट क्या कर लेता है, पहले इनको अलग से निकाल लेता है, फिर इनको अलग से निकाल लेता है, फिर उनकी वैल्यू देखते हैं कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन देखिए प्लस माइनस कर लेता है। तो अब मैं उसको ऐसे कर रहे हैं। तो अब मैं बेटा नेक्स्ट 2 स्ट्रेट कंडक्टर की ले लेता हूँ, ये एक कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर, है ना। इसमें करंट जो है I1, इसमें करंट जो है वो I2, बिल्कुल जहाँ पर एक पॉइंट है और जहाँ पर एक पॉइंट है P ये Q, और जहाँ पर एक पॉइंट है R। आपको ये वाला 5 सेंटीमीटर दिया गया है गैप, और ये टोटल 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये भी 5 सेंटीमीटर दिया गया है ना। आपको क्या बोला गया है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर भी, Q पॉइंट पर भी और R पॉइंट पर भी, तो ये आपको निकालनी है ठीक है। तो वैल्यू दी गई है, करंट दिया गया है, आप इसे देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट की बात करता हूँ, तो P पॉइंट की देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी है आपने। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर से भी बनेगी, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर से भी बनेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कंडक्टर। तो फर्स्ट कंडक्टर की भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें म्यू नॉट और करंट I1 है, डिस्टेंस 2π और डिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को मैं मान के चलिए कि अभी तक इसे आप सिंबल में ही रखिए, अगर ऐसे लिखना है तो चलो आप वैल्यू दे देगी है, तो ये आ गया, ये बन गया हमारा। अब इसमें जो करंट है उसमें उसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या बननी चाहिए, मैंने आपको बोला था जब ऊपर की तरफ हो तो पहले आप फिर डाउन, तो ये परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो परपेंडिकुलर अप करने के लिए मैंने ये डॉट लिख दिया, फिर प्लस। अब सेकंड कंडक्टर के कारण म्यू नॉट, सेकंड कंडक्टर में करंट I2 है 2π, और सेकंड कंडक्टर कितने दूर है पहले कनेक्ट इस P पॉइंट से, तो 5 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, इतने 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को बेटर है कि 10 की पावर -2 इतने मीटर लिखें। डायरेक्शन किस तरफ है, डाउन, तो इट मीन पहले डाउन फिर अप, तो ये आगे क्रॉस आ जाएगा।
तो जब आप इसी चीज़ को निकालेंगे तो ये हमारे पास कॉमन क्या है, म्यू नॉट और 2 पाई और 10 की रेस पावर -2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर भी है। तो ये इधर बन जाएगा I1/5 है ना ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ इसलिए माइनस लिख दूंगा, और I2 इधर 15 है ना। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इट मीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन P पर ऊपर की तरफ है, नेगेटिव आएगी तो नीचे की तरफ है ना। ऐसे ही मैं जल्दी से आपको क्यू पॉइंट की बात करता हूँ। तो क्यू पॉइंट, तो देखो क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कंडक्टर करना आपने, है ना। और फर्स्ट कंडक्टर के कारण म्यू नॉट I1 2 पाई, क्यू पॉइंट इस कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर, 5 × 10 की रेस पावर -2 लिख दें। अब देखो क्यू पॉइंट फर्स्ट कंडक्टर के क्या है, राइट साइड, इट मीन्स करंट किस तरफ है, ऊपर, तो अप डाउन है ना, जहाँ ऐसे नहीं तो फिर दे देखिए करंट की डायरेक्शन इधर, तो ये तो इस तरफ लेफ्ट साइड फिंगर अप और राइट साइड डाउन, तो जहाँ करंट की डायरेक्शन जो है पहले कनेक्टर में अपवर्ड है, तो जो पॉइंट है वो राइट साइड है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बनी। अब दूसरे कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड है, तो अंडरस्टूड है कि इधर भी डाउनवर्ड ही बनेगी, तो म्यू नॉट करंट कितना है I2 2 पाई, ये भी इससे है ना, अगर टोटल 10 था तो अंडरस्टूड है इससे भी 5 हुआ, इससे भी 5 हुआ, तो ये भी हमारे पास 2 पाई 5 × 10 की रेस पावर -2, इसके कारण भी ये करंट। तो इस केस में दोनों फील्ड को आपने ऐड ही करना, जहाँ पे 5 × 2 10 ले लेता हूँ, 10 और ये इट मीन्स 5 × 10 की पावर -1 कर देते हैं, 5 × 2 10 हो गया, तो 10 की पावर -2 1 हो गया। इधर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ I1 प्लस इधर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ I2, और याद रखें टोटल डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ ही है। ऐसे ही अगर मैं R पॉइंट की बात करता, तो ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू सेकंड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर देखिए, तो पॉइंट किस तरफ है, राइट साइड, तो फर्स्ट कंडक्टर के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड बननी थी, है ना, वो बननी थी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और सेकंड कंडक्टर के कारण जो भी फील्ड बननी थी वो बननी थी परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो इस केस में भी ये दोनों को माइनस ही करना पड़ेगा, है ना। तो जब कभी न्यूमेरिकल आता है तो ये वैल्यू हमें दी गई होती हैं, उस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड दो पैरेलल कंडक्टर के बीच की निकाल सकते हो, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी किया था, ठीक है। तो बिल्कुल जहाँ पे भी आप उसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।